जय हिंद टू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का द ट्यूटर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे, जहां पर मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ क्लासेस इंडिया 1 2024 के लिए। आज हमारी है सेकेंड डे की क्लास और कल हमने ली थी फर्स्ट क्लास, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन हमने बताया था। एंड इससे पहले कि मैं क्लास स्टार्ट करूं, एक बात आपको क्लियर करना चाहूंगी कि बहुत सारे बच्चे चैट में कल भी लिख रहे थे, कमेंट सेक्शन में भी लिख रहे हैं। आपके जितने भी ये सारे डाउट्स हैं, इन सब डाउट्स के जवाब दिए जाएंगे। लेकिन मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रही हूँ, पहले फोकस करो सिर्फ और सिर्फ काम पर, क्योंकि काम करोगे तो हो सकता है काम करते करते ये सारे डाउट्स के सॉल्यूशन आपको खुद मिल जाए। तो इसीलिए कल भी मैं चैट बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान दिया, आज भी मैं आपकी चैट पर उतना ध्यान नहीं दूंगी। मैं पहले ही क्लियर करके चल रही हूँ, क्योंकि मेरा फोकस इस बार सिर्फ और सिर्फ होगा आपको क्या, क्वालिटी कंटेंट देने में। कल जहां पर हमने रोका था उसी से आगे आज हम लोग आपके साथ शुरुआत करेंगे। तो हम एक क्वेश्चन उठा लेते हैं सबसे पहले। ये आपका एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपके पास क्यू है, तो बताइए इनमें से कौन सी बात करेक्ट है। क्या पी क्यू इज इक्वल्स टू 1 है? क्या पी अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू 1 है? क्या पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है? या फिर जो आपका P है वो 1 माइनस क्यू है? ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया। इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर बनते हैं। अब अगर आपने कल की क्लास ध्यान से करी है तो मुझे लगता है चैट में ऑप्शंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये देखो ऑप्शंस आने भी स्टार्ट हो गए हैं, शाबाश। मैम आपने एक बात बताई थी हमको कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो है ये रिवर्स होता है किसका, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का। सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्यू है और सेक थीटा प्लस टेन थीटा P है। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो अपने पास पी क्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हमारा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। क्लियर बच्चे? चलें नेक्स्ट पर, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। तो इसी में देखो एक क्वेश्चन हमारे पास आया और इस पर बेस्ड क्या क्वेश्चन है हमारे पास, कि अगर कहीं पर सेक ए माइनस टैन ए इंटू सेक बी माइनस टैन बी इंटू सेक सी माइनस टैन सी इज इक्वल्स टू है, किसके इज इक्वल्स टू है, सेक ए प्लस टैन ए इंटू में सेक बी माइनस टैन बी, और साथ ही में यहाँ पर मेंशन है, स्पेस नहीं है तो हम थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, क्या, सेक सी प्लस टेन सी। एक तरफ माइनस के हैं और एक तरफ प्लस के हैं। देन बोल रहा है आपसे वैल्यू ऑफ ईच साइड, हर तरफ की वैल्यू कितनी होगी। क्या पूछना चाह रहा है आपसे बच्चे, हर तरफ की वैल्यू कितनी होगी। भाई बात तो फिर से वही है, कौन सी, कि मैम जो आपका बेसिक है उसी पर तो ये हिट कर रहा है। बेसिक क्या है कि एक तरफ सेक ए माइनस टेन ए है तो दूसरी तरफ सेक ए प्लस टेन ए है। मैम हमने अभी अभी पढ़ा, कल भी पढ़ा था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो है ये रिवर्स होता है किसका, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो क्या जो ये कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन में आप सारे के सारे लोग सेक ए माइनस टेन ए के प्लेस पर सेक ए प्लस टेन ए लिख सकते हैं। इसी तरह से सेक बी माइनस टेन बी के प्लेस पर आप लोग सेक बी प्लस टेन बी लिख सकते हैं। और आगे बढ़े तो यहां पर आप लोग सेक सी प्लस टेन सी लिख सकते हैं। और राइट साइड में तो मैम ये चल ही रहा है, एज इट इज इसको हम लोगों ने कॉपी कर दिया। अच्छा, उसने वैल्यू किसकी पूछी है आपसे, उसने वैल्यू आपसे पूछी है ईच साइड, हर एक साइड किसके इक्वल होगी, किसी भी एक साइड की वैल्यू निकाल दीजिए। मैम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास सेक ए प्लस टेन ए का होल स्क्वायर, सेक बी प्लस टेन बी का होल स्क्वायर और सेक सी प्लस टेन सी का होल स्क्वायर, यही आ जाएगा। और किसके इज इक्वल्स टू आएगा, 1 के। और होल स्क्वायर अगर हटेगा तो सेक ए प्लस टेन ए
इनटू में कितना बच्चे सेक बी प्लस 10b, इनटू में सेक सी प्लस 10c, किसके इक्वल आ गया +-1। एंड यही तो वो हमसे जानना चाह रहा था, ईच साइड इज इक्वल्स टू। क्लियर हुई बात? फिर तो ये क्वेश्चन मैम साइन कॉस पे भी बन सकता है। हाँ, क्योंकि वहां भी तो आइडेंटिटी थी, बिल्कुल, लेकिन वहां 1 + sin a 1 - sin a, या फिर 1 + cos a 1 - cos a पर बनेगी। ठीक है, क्योंकि 1 - sin² a cos² a होता है और 1 - cos² a sin² a होता है। सो ये दो क्वेश्चंस आपके फिनिश हुए कल जो पढ़ाया था उसी वैरायटी पर। क्योंकि फोकस आपका ना सबका क्वेश्चंस पे होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं बोल रही हूँ इस बार आपका पढ़ने का तरीका हर बार से अलग होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए एक क्वेश्चन और इसी कंसेप्ट पर। क्या बनता है क्वेश्चन? आपसे पूछा जा रहा है sec थीटा + tan थीटा -1 एंड अपॉन में है tan थीटा - sec थीटा +1, इसका होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? एंड यहां पर आपको कुछ इन्होंने ऑप्शंस भी दे रखे हैं। ठीक है बच्चे, अब होता क्या है इस तरह के क्वेश्चंस में? सबसे पहली बात, अच्छा जो बच्चे पूछें क्लास रोजाना चलेगी तो आंसर इज यस, क्लास रोजाना चलेगी। कुछ बच्चे जानना चाहते हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में जाइए वहां पर है। अभी आपकी आज सेकेंड डे की क्लास है, केवल 2 दिन की क्लासेस हुई हैं, तो आपको फर्स्ट डे की अभी पीडीएफ मैंने नहीं दी है। पहले आप रिदम में आ जाइए, देन आपको पीडीएफ जितना भी यहाँ कराया जा रहा है सबकी मिलेंगी। ठीक है, अब जो ये हमको क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। 1 2 3 3 टर्म्स हैं, ऊपर भी नीचे भी, लेकिन जो ऑप्शंस हैं उसमें 2 टर्म्स हैं। और किस में है? साइन में। अब या तो बैठ के सेक को साइन कॉस में तोड़ो, जो कि लेंदी पड़ेगा, करके देख लेना। ठीक है, दूसरा तरीका, हमने आपको कल टेबल बनाई थी जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इनकी वैल्यूज याद कराई थी। कोई सा भी एक एंगल ले लो, क्वेश्चन में पुट कर दो, जो वैल्यू आ रही होगी वही ऑप्शंस में भी देख लो किससे सेम आ रही है, वो भी आंसर हो सकता है। अदरवाइज नहीं तो आपकी प्रैक्टिस इस लेवल पर होनी चाहिए कि आप ऑब्जर्व कर पाए कि मैम यहाँ एक जगह तो सेक थीटा + tan थीटा है और एक जगह अगर माइनस कॉमन ले लें तो सेक थीटा - tan थीटा है। ऑब्जर्व हुआ? इसका मतलब मैम हम ना सीधे सीधे जो ऊपर सेक + tan है वहां पर सेक थीटा - tan थीटा लिख सकते हैं, और जो अपॉन में है उसको एज इट इज रखेंगे, क्योंकि हमको सेम बनाना है इस पूरे का होल स्क्वायर। अच्छा, एलसीएम लेना आता है? सबको आता है ना? चलो एलसीएम लेना। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 एलसीएम लोगे -sec थीटा माइनस प्लस tan थीटा, अपॉन में कितना है एलसीएम? sec थीटा - tan थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है आपके पास? tan थीटा -sec थीटा +1। ध्यान दीजिए, शायद ये पूरा इस पूरे से कैंसिल, अपने पास क्या बचा? अपने पास बचा 1/sec थीटा -tan थीटा का होल स्क्वायर। लेकिन ऑप्शन तो मैम साइन कॉज में है, लेकिन हमारा जो पहली अप्रोच थी ना 1 2 3 1 2 3 3 टर्म्स थी, ऑप्शन 2 टर्म्स में था, 2 में ले आए, और अब साइन कॉज में तोड़ना है। भाई सेक थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा। tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दोनों का एलसीएम सेम, ऊपर जाएगा, होल स्क्वायर है cos² थीटा, और अपॉन में 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर। क्या cos² थीटा को 1 - sin² थीटा लिख सकते हैं? यहाँ पर 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर है, a² - b² कितना होता है? a - b, a + b, और अपॉन में क्या लिखा है बच्चे? 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर। शायद एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो आंसर कौन सा दिख रहा है आपको? ऑप्शन बी। क्या है आंसर बच्चे? ऑप्शन बी। ठीक है,
फटाफट से देख लीजिए, दिमाग में बसा लीजिए, नोट्स बनाते हुए चलिए। लाइव क्लास में हो सकता है साथ साथ में नहीं नोट कर पाओ, क्योंकि यहाँ फोकस समझने पर होना चाहिए आपका। आप नोट करिएगा, जब क्लास को दोबारा देखेंगे ना, पॉज कर करके स्पीड में, तब नोट कर लीजिएगा। ये बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम नोट करने का टाइम दे दीजिए, तो नोट लाइव क्लास में नहीं होगा। अगर लाइव क्लास में पॉसिबल करोगे नोट करना, तो फिर बच्चे समय ज़्यादा निकल जाएगा, क्वेश्चंस और वेराइटीज कम होंगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपके यहाँ आता है इस तरह का कि अगर आपके पास कभी भी 3 cos थीटा प्लस 5 साइन थीटा 4 है, तो वैल्यू बताइए 3 साइन थीटा माइनस 5 cos थीटा कितना होगा। इस तरह का एक क्वेश्चन आया। अब इस क्वेश्चन को करें कैसे। बहुत सारे बच्चे डिस्क्रिप्टिव सोचते हैं, हम यहाँ पर आपको एक शॉर्ट ट्रिक देना चाह रहे हैं और उस शॉर्ट ट्रिक को समझाएंगे वो कहाँ से आई है। नोटिस करिएगा ज़रा, कहाँ से आई है उसका लॉजिक भी बोलेंगे। ठीक है, हमने कहा लेट आपको कहीं पर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा c दे रखा है और a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा d दे रखा है। सबसे पहले आप इन दोनों इक्वेशंस को पहचानो, आइडेंटिफाई करो कि क्या कंसेप्ट हम दिमाग में घुसाना चाह रहे हैं। कि मैम 2 इक्वेशंस होंगी साइन और कॉज में। किस में होंगी? केवल और केवल साइन और कॉज में। अगर एक इक्वेशन प्लस में है तो दूसरी इक्वेशन माइनस में होगी। पहली पहचान। सेकेंड पहचान, देखो इधर साइन का कोफिशिएंट क्या है? a, तो यहां पर ये a किसका कोफिशिएंट हो गया? कॉस का। इधर कॉस का कोफिशिएंट कितना है? b, तो यहाँ b किसका कोफिशिएंट हो गया? साइन का। तो पहचान क्लियर हुई? रिपीट कर रही हूं मैं दोबारा से। क्या? अगर एक इक्वेशन प्लस में है तो दूसरी इक्वेशन माइनस में होगी। पहली पहचान। दूसरी आइडेंटिफिकेशन, कोफिशिएंट्स इंटरचेंज होंगे। जो फर्स्ट इक्वेशन में साइन का कोफिशिएंट होगा वो सेकेंड इक्वेशन में कॉस का कोफिशिएंट बन जाएगा, और जो सेकेंड में कॉस का कोफिशिएंट होगा वो फर्स्ट में साइन का। ठीक है, अगर ये पहचान कर ली तो शॉर्ट ट्रिक जो बनती है उसको देखो। यहां से हमने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर ऐड करा सेकेंड इक्वेशन में, तो फर्स्ट का स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। सेकेंड का स्क्वायर कर दीजिए, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। किसके इक्वल हो जाएगा? राइट हैंड साइड भी स्क्वायर होगा, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ये और ये उड़ गए। ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कितना? a स्क्वायर। b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा b स्क्वायर। c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो क्या d को यहां से अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। ये पूरा का पूरा डेरिवेशन है, जिसे याद रख सकते हो तो कंसेप्ट बन गया, और याद नहीं रख सकते हो, जो बच्चे याद रखने में असमर्थ हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए शॉर्ट ट्रिक लिख देते हैं यहाँ पर कि कभी भी अगर आपको वो a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा c दे रहा है और आपसे a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा पूछ रहा है, तो डायरेक्टली लिख दो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर होता है। दिस इज योर शॉर्ट ट्रिक। तो अब जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा, यही था ना क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है आपसे? 3 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा कितना होना चाहिए? अंडर रूट, बोल दो जल्दी से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। सो ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट 9 प्लस 25 माइनस 16 कितना हो गया? अंडर रूट 9 प्लस 9 दैट इज इक्वल्स टू 3√2। आंसर कितना है बच्चे? आंसर 3√2। क्लियर हुआ वैरायटी शॉर्ट ट्रिक के साथ? उम्मीद करती हूँ क्लियर होगी इतनी बात। चलिए इसी मेथड पर एक दो क्वेश्चन और देखिए, और कैसे कैसे बनते हैं क्वेश्चंस। मैम इसी पर एक क्वेश्चन और आता है आपके पास कि अगर कहीं पर
मैं एक बार क्वेश्चन देख लेती हूँ। हाँ, ये आपका 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आपके पास √2 कॉस थीटा है, तो आपसे पूछा जा रहा था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कितना होगा। 2019 में भी आया हुआ है क्वेश्चन। और जो भी बच्चा ट्रिग्नोमेट्री करता है, आप तो यहाँ एनडीए के लिए कर रहे हो, हम कह रहे हैं एनडीए छोड़ो, जहां जहां भी जिस जिस एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री आती है, सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बनती ही बनती है वैरायटी। देखो, कॉस साइन में एक इक्वेशन प्लस में है, दूसरी इक्वेशन माइनस में है, कोफिशिएंट 1 है, 1 तो इंटरचेंज हो ही रहा है। क्या शॉर्ट ट्रिक बताइए इसकी वैल्यू? अंडर रूट कॉस वाले का स्क्वायर साइन वाले का स्क्वायर माइनस राइट हैंड साइड का स्क्वायर माइनस कर दीजिए, है ना। सो ये 1 और 1 2 हो गया, कॉमन लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। इसको और अच्छे से लिखेंगे तो √2 साइन थीटा। क्या है बच्चे ये आंसर? √2 साइन थीटा। क्लियर है इतनी ये वैरायटी? जल्दी से बोलिए इतने, एक बार आपकी चैट पर नजर डाल लें क्या चल रहा है। चलिए शाबाश, बढ़ते हैं अब और आगे थोड़ा सा, ठीक है, सिस्टम से चल रहे हैं गाड़ी के साथ साथ। तो अब हमारे पास आते हैं क्वाड्रेंट्स का ट्रांसफॉर्मेशन। क्वाड्रेंट्स का ट्रांसफॉर्मेशन बोले तो हमारे पास ये हमारे एक्सिस होते हैं, एंगल यहां से मेजर करते हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री यानी π/2 पर जाते हैं, फिर इधर आते हैं 180 डिग्री दैट मीन्स पाई पर, घूम के इधर आ गए दैट इज 270 डिग्री जिसे हम 3π/2 कह देते हैं, और घूम के इधर चले गए तो ये 360 डिग्री जिसको 2π कह देते हैं। और इसके बाद जो होगा रिपीट करेगा, ठीक है, ये पूरी साइकिल है। अब अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे कौन से एंगल पड़ेंगे जो 90 डिग्री से स्मॉलर हैं। कौन से वाले पड़ेंगे बच्चे? जो हमारे 90 डिग्री से स्मॉलर हैं या जो घूम के आ रहे हैं 360 डिग्री से बड़े हैं। सेकंड में कौन से पड़ेंगे? जो 90 को क्रॉस कर गए, 90 डिग्री प्लस थीटा या 180 से लेसर हैं। थर्ड में कौन से पड़ेंगे? 180 डिग्री से ग्रेटर या 270 डिग्री से लेसर। और फोर्थ में कौन से पड़ेंगे? जो 270 डिग्री को क्रॉस कर गए हैं या 360 से स्मॉलर हैं। क्या कोई और भी पड़ेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में? सोचो। मैम देखो, एंगल आप यहां से मेजर कर रहे हो, ऊपर थीटा जा रहे हो, अगर एंगल ऊपर मेजर करने के बजाय रिवर्स डायरेक्शन में मेजर कर दें तो माइनस में आएंगे या नहीं? तो माइनस थीटा वाले। कौन से पड़ेंगे? माइनस थीटा वाले, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट्स हो गए। अब इन चारों क्वाड्रेंट्स के लिए आपको कुछ वर्ड्स याद रखने हैं। आप सब लोग कल की क्लासेस में लिख रहे थे AS, है ना, TC। फुल फॉर्म पर मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि आप बच्चे इतने स्मार्ट लोग हो, आपने पता नहीं नई नई क्या क्या फुल फॉर्म बना रखी होंगी। हम लोग तो आफ्टर स्कूल टू सिनेमा बनाते थे या ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, बट तुम लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या फॉर्म्स बना रखे हैं, देख लो चैट में भी चल रही है ना। ए का मतलब होता है ऑल, 6 ही तो हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, सारे प्लस में होंगे। एस बोले तो साइन और उसका उल्टा कॉसेक प्लस में, बीच में कॉस टैन कॉट सेक माइनस में। टी बोले तो टेन और उसका रिवर्स कॉट पॉजिटिव होंगे, साइन कॉस सेक कॉसेक नेगेटिव होंगे। और सी बोले तो कॉस एंड उसका रिवर्स सेक पॉजिटिव, साइन टेन कॉट कॉसेक नेगेटिव। एक टेबल में सारी चीजें इंक्लूड करने की कोशिश करी है। प्लस दी एन यहाँ आपको ध्यान रखना है, जो 90 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा है और जो आपके 270 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा है, ये वाले जो एंगल्स होते हैं ये चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं? साइन वाला चेंज होता है कॉज में, कॉज वाला साइन में। टेन चेंज होता है हमारा कॉट में, कॉट चेंज होता है टेन में। सेक चेंज होता है हमारा कॉसेक में और कॉसेक चेंज होता है हमारा सेक में। क्लियर हुई बात? अब ये जो क्लियर हुई है ना बात, इसको क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है, वहां से हमें
अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, हमने क्वेश्चन उठाया, वैल्यू बताइए cos 24 डिग्री प्लस में cos 55 डिग्री प्लस cos 125 डिग्री प्लस cos 204 डिग्री प्लस cos 300 डिग्री। कहता है आपसे इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू बताइए, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है। मेरे हिसाब से आप में से हर बच्चा इसे कर सकता है, कर सकता है ना? देना आंसर कितना आ रहा है आप लोगों के हिसाब से इसका। शाबाश, इतने में और क्वेश्चंस देख रही हूँ आपके। चलो मैम देखो, इसमें ना जो इसने एक्सप्रेशन दिया इसमें वैल्यू तो हमें किसी की भी नहीं पता, बिल्कुल सही। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां आपको वैल्यू किसी की भी नहीं पता, 100% 180, 360 या 90 या 270 में ये चेंज हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे नोटिस करिए 55 और इसका एडिशन 180 आ रहा है, 24 और इनका डिफरेंस 180 आ रहा है। तो आपने क्या करना है, जो पहला 24 डिग्री है एज इट इज, ये जो 55 डिग्री है एज इट इज, जो ये 125 है यहाँ लिख देती हूँ। क्या इसे 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री लिख सकते हैं? लिख सकते हैं या नहीं? एडिशन आ रहा था ना हमारे पास। चलो, और जो ये डी है इसको 180 डिग्री प्लस 24 डिग्री लिख दें। अब नोटिस करिए 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में एस वर्ड था, साइन पॉजिटिव, ये क्या है कॉस, तो ये नेगेटिव होगा ना, माइनस कॉस 55 डिग्री। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में वर्ड क्या आ रहा था, टी, 10 पॉजिटिव, लेकिन ये कॉस है, नेगेटिव होगा। और जो लास्ट में 300 है उसको 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख दीजिए। जैसे ही ये नेगेटिव हुआ ये कैंसिल हो गए, सिर्फ क्या बच रहा है, कॉस 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अच्छा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है मैम? ये फोर्थ है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सी था, यानी सी बोले तो कॉस कैसा होगा, कॉस पॉजिटिव। एंड कॉस 60 की वैल्यू कितनी पड़ी है आप लोगों ने, 1/2। सो योर आंसर इज 1/2। क्लियर है क्वेश्चन? ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ये चीज पता है अभी हम आगे और फॉर्मूले पढ़ेंगे ना, वहां भी बनेगी, ठीक है। लेकिन कैसे बनेगी उसका अप्रोच यहां दिया है। आपको ढूंढना होता है किन दो एंगल्स का एडिशन, जोड़ या डिफरेंस घटा, या तो 180 होगा या 360 होगा, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे में चेंज हो रहे होंगे। अच्छा, इसी पर एक क्वेश्चन ये भी आते हैं, इसी वैरायटी पर 2019 के अंदर आपसे एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे गए थे एनडीए एग्जामिनेशन में, कि अगर आपका कॉसेक थीटा 29/41 है और थीटा आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में है, मेंशन कर रखा था, तो बता दीजिए वैल्यू 4 सेक थीटा प्लस 4 टेन थीटा कितना होगा। एज इट इज क्वेश्चन था। बेसिकली कर क्या रहा है, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, नॉट ओनली इन ट्रिग्नोमेट्री, इसका यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हो जाता है जहां रूट्स दे देता है, इसका यूज डिफरेंशिएशन में भी हो जाता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में ट्रिग्नोमेट्री का। तो जहां भी ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी एंगल आ रहा है और उस एंगल का, नोटिस करना, उस एंगल का क्वाड्रेंट दे रखा है कि वो कहां से कहां के बीच में है, तो हमेशा ध्यान रखना कि आपको वहां पर प्लस माइनस का साइन लेना होगा। बिना प्लस माइनस के साइन के आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्वेश्चन गलत होगा। देखो यहां पर मैम सबसे पहले कॉसेक थीटा दिया है। कॉसेक तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। क्या पाइथागोरस से आप लोग बेस निकाल सकते हैं? वैसे तो ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए, बट अगर किसी को याद नहीं है तो मैं सिंपलेस्ट तरीका बता रही हूँ, a माइनस बी a प्लस बी खोल सकते हैं ऐसे। 41 में से अगर 29 को माइनस करेंगे तो ये आपका 12 है, और एडिशन करेंगे तो ये आपका 70 है। भैया आप भी देखो इसे क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 3, और ये क्या है 35 इंटू 2, राइट बच्चे।
तो मैम यहाँ तो कुछ भी पाइथागोरस ट्रिपलेट बन ही नहीं पा रहा है। 1 मिनट के लिए होल्ड करिए, मैं डिजिट देख लेती हूँ ये सही दी है या नहीं। हाँ, ये डिजिट मैंने गलत लिख दी, क्वेश्चन में ये 21 था। कितना था ये क्वेश्चन में? 21 था। सो यहाँ पर आप पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर लगा रहे थे, क्या हो जाना है देखो ज़रा। अगर याद है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट तुरंत रख दो, और याद नहीं है तो हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वही क्या, वही a माइनस बी साथ में a प्लस बी। 29 में से 21 गया, कितना बचेगा आपके पास? 8। और यहाँ पर ये कितना बचेगा आपके पास? 50, है ना। सो ये 8 पंजे 40, कितना आ गया? ये 20, जो कि याद है तो काम आसान हो जाता। अब ये पूछ रहा है 4 सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, 10 थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्वाड्रेंट कौन सा मेंशन है? क्वाड्रेंट कौन सा मेंशन है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे कैसे होते हैं? पॉजिटिव, तो साइन की कोई टेंशन ही नहीं है। 4 कितना हो गया? 29 अपॉन 20 प्लस में 4 21 अपॉन 20। कैलकुलेशन करनी है, दैट्स इट। बाकी तो आप कर ही लेंगे। 4 9 ज़ा 36, 3 4 2 ज़ा 8 और 3 ये, और यहाँ पे ये आ गया विच इज इक्वल्स टू 0, है ना। कितना हो जाएगा? 12 और 8, आंसर इज 10। अगर इसी क्वेश्चन में ये यहाँ पर क्वाड्रेंट 0 से 90 की बजाय कुछ और दे देता, सपोज 90 से 180, तो क्या चेंज होता? फिर मैम ये जो ये है ना दोनों सिंबल्स नेगेटिव हो जाते, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक भी नेगेटिव होता है और 10 भी नेगेटिव होता है। तो रूल समझ में आया। आगे से अगर मैं कोई भी क्वेश्चन दूं किसी भी चैप्टर का, या आप कर रहे हैं किसी भी बुक, किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर का, और वहाँ क्वाड्रेंट्स मेंशन है, तो आप क्या करेंगे? वहाँ पर प्लस माइनस के साइन को फोकस करेंगे, ठीक है। चलो और आगे बढ़े, देखो जरा और आगे क्या आते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। हमें पता है बच्चे कि हमारे पास 10 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है? कॉट थीटा। और हमें ये भी पता है 10 थीटा रिवर्स होता है कॉट थीटा का। दैट मीन्स 10 थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। ये 10 थीटा ही रहने दीजिए, ये 10 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो ये अपना एक रिजल्ट आ गया। कैसा रिजल्ट आ गया? कि जहां पर भी 10 में 2 एंगल्स, 3 एंगल्स, 4 एंगल्स मल्टीप्लाई में होंगे, हमने पहले 2 के लिए कर लेते हैं। 10 में जहां पर भी 2 एंगल्स मल्टीप्लाई के होंगे, और वो एंगल्स इस तरह से होंगे कि उन एंगल्स का समेशन एडिशन 90 डिग्री आ रहा है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और आंसर हमेशा क्या होगा? 1। क्लियर? फिर तो ये वाली बात मैम कॉट के लिए भी चलती है, ऑफ कोर्स। फिर तो ये वाली बात कॉट के लिए भी चलती है। कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा? हमेशा 1 होगा। आपके एनडीए एग्जामिनेशन में बहुत 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 बार क्वेश्चंस बने हैं इस पर। जैसे एक क्वेश्चन तो सिंपल यही था, 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री डैश डैश 10 89 डिग्री। अब बच्चों ने क्या देखना था? यहाँ पर 10 में है, मल्टीप्लाई में है, 1 से लेकर 89 तक के सारे नंबर आ रहे हैं। क्या किन्हीं 2 का एडिशन 90 आ रहा है? अरे मैम 1 और 89 90 कैंसिल, 2 और इससे पहले 88 कैंसिल, 3 और ये भी कैंसिल, तो आंसर हर सिचुएशन में कितना आएगा? 1। व्हाट विल बी द आंसर इन एवरी सिचुएशन? 1। इसी में हमने कहा एक क्वेश्चन हमारे पास ये बनता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाय 20, 10 3 पाई बाय 20, 10 5 पाई बाय 20, 10 7 पाई बाय 20, साथ में 10 9 पाई बाय 20। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको सीधे हिट करना है जहां पर भी 10 में मल्टीप्लाई में, क्या कहा? जहां पर भी 10 में मल्टीप्लाई में आपको सीरीज दिखेगी, हमेशा ध्यान रखिए कि आपको वहां पर क्या कर देना है बच्चे?
90 एडिशन आ रहा है नहीं आ रहा है ये ढूंढो। अब जैसे इस क्वेश्चन में π/20 और 9π/20 को अगर ऐड करते हो सो ये 10π/20 π/2 ही तो आ रहा है, यानी ये और ये कैंसिल कर देंगे। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड 3π/20 और 7π/20 को ऐड करें तो शायद ये हमारा 10π/20 आ जाएगा π/2। सो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बचा क्या 5π/20, 5 से कैंसिल करोगे 10π/4 यानी 45, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। क्या होती है बच्चे इसकी वैल्यू 1। अब इसी में अगर ये क्वेश्चन को ना तुम्हारा और टफ बनाना चाहेगा तो लॉग शॉक की प्रॉपर्टीज घुमा देगा। जैसे हमने कहा एक क्वेश्चन आया तुम्हारे पास, उसने क्वेश्चन कहा e⁻ log 10 डिग्री, ठीक है, e⁻ log 10 डिग्री log 10 20 डिग्री अप टू डैश डैश log 10 80 डिग्री। पूछ रहा है वैल्यू क्या है। और बच्चा सोचता है सर ने तो ये वैरायटी कराई नहीं, मैम ने तो ये वैरायटी कराई नहीं, हमने तो ये वैरायटी कभी पढ़ी ही नहीं। अरे क्रैक्स पे फोकस करो, 10 में आ रही है, कॉट में आ रही है, क्या ढूंढो, एडिशन 90 है या नहीं। सबसे पहले आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होती है log m प्लस log n किसके इक्वल होता है बच्चे, log mn। पढ़ी है ना सबने ये वाली बात। तो क्या आप इस क्वेश्चन को e⁻ log सारे मल्टीप्लाई में लिख दो, 10 डिग्री 10 20 डिग्री, कहाँ तक जा रहे हैं ये 10 80 डिग्री, इससे पहले 70 भी आएगा और ये 80 डिग्री लिख दिया। अब देखो ये 90 कैंसिल, ये भी 90 कैंसिल, ये तो सारे ही कैंसिल हो गए। सो e⁻ log 1 आ गया। log 1 कितना होता है 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, वैल्यू कितनी होती है 1। सो क्या है आंसर यहाँ पर भी 1। इसका मतलब हमने यहाँ 3 क्वेश्चन करे तो कुछ बच्चे ना जो ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, वो ये भी कह सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आंसर हमेशा हमेशा 1 होगा। ठीक है, क्या होगा आंसर हमेशा हमेशा 1 होगा। तो चलो एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं इसी पर बेस्ड। हमने कहा क्वेश्चन आ रहा है cot थीटा, cot 2 थीटा, cot 3 थीटा डैश डैश cot 2n minus 1 2n minus 2 थीटा cot 2n minus 1 थीटा कितना होगा, जबकि उसने अपने को दे रखा है थीटा इज इक्वल्स टू π/4n है। उड़ी बाबा, ये तो मैम फंस गए, क्योंकि अभी जो 3 क्वेश्चन करे थे उन 3 क्वेश्चन में मैम दिख रहा था कि एडिशन 90 है। यहां तो दिख ही नहीं रहा एडिशन 90 है, बिल्कुल सही नहीं दिख रहा। लेकिन इतना सा तो गौर करो, कहते हैं ना समझदार के लिए इशारा काफी। जैसे बाकी इशारे समझते हो तुम लोग, समझते हो ना बाकी इशारे, कहना कुछ और चाहती है, सॉरी चाहता है, दोनों के लिए बोल रही हूँ, और तुम समझ कुछ और जाते हो अपने अकॉर्डिंग। तो वही इशारे यहाँ भी तो समझो। 10 और कॉट में है, किस में है 10 और कॉट में। हमेशा एंगल्स का एडिशन देखो, फर्स्ट एंगल थीटा है, लास्ट एंगल 2n minus 1 थीटा है। एडिशन करेंगे थीटा थीटा कैंसिल, 2n थीटा हो गया। थीटा कितना दिया है π/4n। कैलकुलेशन करेंगे तो ये तो π/2 आ गया, यानी इसने इसको उड़ा डाला। सेकंड पे आ जाओ, 2 थीटा है तो सेकंड लास्ट 2n minus 2 थीटा, ये फिर से 2n थीटा, थीटा की वैल्यू है तो ये भी π/2, यानी ये भी उड़ा डाला। तो ये तो सारे ही उड़ा डालेंगे और आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, आंसर आ जाएगा हमेशा हमेशा 1। कितना आंसर आ जाएगा, हमेशा 1। क्लियर है ये वाली वैरायटी? फटाफट से चैट में लिख दो एक बार, क्लियर है ये वैरायटी? कॉन्फिडेंस आ रहा है कि इतना माइनरली पढ़ेंगे तो भाई साहब हो नहीं सकता कि क्वेश्चन कुछ भी छूट जाए। तो चलिए नेक्स्ट वैरायटी पर। नेक्स्ट वैरायटी आप सबको पता है sin² थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। क्या इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, या कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही हमारी नेक्स्ट वैरायटी है जो हमारा शॉर्ट ट्रिक बनेगा। भाई पहली वाली वैरायटी जो हमने पढ़ी वो किस में पढ़ी, टेन और कॉट में। टेन और कॉट में किस में पढ़ी, मल्टीप्लाई में। पता है वैरायटी को पहचानना, मूर्खों की तरह मत करना। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन आ गया और कभी ये मेथड लगा रहे हैं कभी वो मेथड लगा रहे हैं और लास्ट में कह रहे हैं हमसे ना हो पाया। आपका जो पढ़ रहे हो वो इस लेवल पे जाके पढ़ो कि जो क्वेश्चन आ रहा है ना देखते ही 2-3 स्टेप दिमाग में ओरली हो जाएं, या जो फॉर्मेट्स फिक्स हैं वो देखते ही बस जाएं कि यार ये फॉर्मेट है तो 90% ये चलेगा। जैसे 10 कॉट का फॉर्मेट दिख जाए मल्टीप्लाई में तो बस ढूंढो एंगल का एडिशन 90 है या नहीं। साइन कॉस में ढूंढ मिल जाए, स्क्वायर आ रहा है तो ढूंढ लो एंगल का एडिशन 90 है या नहीं। क्या ढूंढो, एंगल का एडिशन 90 है या नहीं। तो ये वैरायटी आपकी हो गई। मैम क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन के बिना तो सब कुछ सूना सूना सा ही है, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको तो ऊपर कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो किस तरह से है। हमने कहा क्वेश्चन आ रहा है साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 20 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और ये चलते 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 कहाँ तक, साइन स्क्वायर 90 डिग्री। क्या वैल्यू होगी। अब डिस्क्रिप्टिव मेथड से भाई साहब उसे कोई मतलब नहीं है, वो एग्जाम ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऑप्शंस चाहता है, मेथड नहीं चाहता कौन कैसे कर रहा है। तो आप ऑप्शंस पे जाओ। मैम यहाँ देखो साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। हाँ भाई साइन 90 1 होता है। अच्छा मैम ये 10 और उससे पहले जो 80 आ रहा है, क्या ये 90 का पेयर बनाएंगे तो 1 देंगे, बिल्कुल। फिर तो 20 डिग्री और 70 डिग्री भी 1 देंगे, 30 डिग्री और 60 डिग्री भी 1 देंगे, 40 डिग्री एंड 50 डिग्री भी 1 देंगे। तो कितने 1 मिल रहे हैं, 1 2 3 4 और एक इधर से 5। सो आपका आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चे, 5। क्लियर हुई वैरायटी क्या थी। आपको ढूंढना क्या था, कितने एंगल्स का एडिशन 90 आ रहा है, उतनी ही बार 1 मिलेगा, और क्योंकि ये एडिशन में चल रही है तो हमने क्या कर देना है, इन्हें ऐड। क्या इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है, हाँ है। शॉर्ट ट्रिक ये है, आप ढूंढो नंबर ऑफ टर्म्स। कौन से टर्म्स, whose एडिशन या whose समेशन इज 90 डिग्री। ऐसे कितने टर्म्स हैं जिनका एडिशन 90 डिग्री है, डिवाइडेड बाय कर दो 2। दिस इज योर आंसर। इस क्वेश्चन में आ जाओ। मैम इस क्वेश्चन में 10 से लेकर 80 तक समेशन 90 आ रहा है, यानी ये कितने टर्म्स हैं, 8 टर्म्स हैं। और जो लास्ट का साइन स्क्वायर 90 है वो बच गया, उसे तो एज इट इज ही लिखोगे, डिवाइडेड बाय इसे कर दो 2। सो 4 + 1 कितना आंसर है, 5। कितना आंसर है, 5। ये शॉर्ट ट्रिक है। क्या है शॉर्ट ट्रिक, फिर से समझो। आप ढूंढो कितने टर्म्स का एडिशन 90 डिग्री आ रहा है, उन टर्म्स का क्या कर दो, हाफ कर दो। क्या कर दो, उन टर्म्स का हाफ कर दो, ठीक है। और हाफ करने के बाद अगर साइड में कोई वैल्यू बच जाती है वो ले लो, नहीं बच रही है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो कितना आंसर मिल गया यहाँ पर, 5। हमने एक क्वेश्चन लिखा जैसे साइन स्क्वायर 3 डिग्री, साइन स्क्वायर 6 डिग्री, साइन स्क्वायर 9 डिग्री, कहाँ तक, साइन स्क्वायर 90 डिग्री। वैल्यू पूछ रहा है, 3 3 3 3 का गैप मिल रहा है। एडिशन क्या ढूंढना है, 90। मैम 3 जो एडिशन 90 देगा ना वो 87 के साथ देगा। 3 3 3 का गैप आ रहा है, 87 तक आ रहा है। सो 87 को अगर 3 से डिवाइड करो, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, तो ये टोटल 29 टर्म्स मिल रहे हैं। 90 बेचारा अकेला है तो उस 90 को एज इट इज रख लो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो। सो ये कितना है, 14.5 और ये कितना है, 1। सो व्हाट इज द आंसर, 15.5। क्या है आंसर बच्चे, 15.5। व्हाट इज द आंसर, 15.5। क्लियर है। एक और करा देते हैं प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन आया
कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, कहाँ तक? कॉस स्क्वायर 90 डिग्री तक। कहाँ तक? कॉस स्क्वायर 90 डिग्री तक। ठीक है, हम यहाँ भी ढूंढो। 5 का एडिशन 85 के साथ 90 देगा न, 5 5 5 का गैप है, सो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए इसे डिवाइड करेंगे। कितने टर्म्स आ रहे हैं? 17 टर्म्स। लेकिन जो कॉस स्क्वायर 90 है वो बचा रहेगा क्योंकि वो किसी के साथ भी नहीं दे रहा, और नंबर ऑफ टर्म्स का क्या करना था? हाफ। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 8.5, और कॉस स्क्वायर 90 0, सो व्हाट इज द आंसर? 8.5। क्या है आंसर बच्चे आपके पास? 8.5। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? चलो आगे पढ़िए। आगे पढ़िए, देखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने में क्या आता है? अगर आपका कभी भी राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है बच्चे आपका? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री, सपोज हमने यही ले लिया ABC, ये एक एंगल 90 डिग्री है, वो इसमें साइन स्क्वायर A, साइन स्क्वायर B और साइन स्क्वायर C के बारे में आपसे जानना चाहता है, या कॉस स्क्वायर A, कॉस स्क्वायर B और कॉस स्क्वायर C। तो ध्यान रखना केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है जहां एक एंगल 90 डिग्री है। साइन स्क्वायर में कंडीशन देगा तो इसकी वैल्यू हमेशा 2 होती है, कॉस स्क्वायर में वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये बहुत लेंदी क्वेश्चंस में आपके लिए शॉर्ट ट्रिक का काम करेगा। ऐसे कैसे मैम? आ जाओ। B 90 ले रहे हो, साइन 91, और इन दोनों का एडिशन 90 है तो ये भी तो 1 देंगे। यहाँ पर B 90 है 0, और इन दोनों का एडिशन 90 है, कितना देंगे? 1। तो कभी अगर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस कर रहे हो और वहाँ पर ट्रायंगल का नेचर पूछ रहा है और आप सॉल्व करते हुए आ रहे हो, करते करते यहाँ आके कंडीशन पे रुक गए दोनों में से किसी भी एक में, तो आप क्या टिक कर दोगे? ट्रायंगल कैसा है? ट्रायंगल राइट एंगल्ड है। कैसा ट्रायंगल है बच्चे? ट्रायंगल राइट एंगल्ड है। क्लियर हुई इतनी बात यहाँ तक? चलें नेक्स्ट पर। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूले। कौन से फॉर्मूले? अच्छा, फॉर्मूले से पहले एक और वेराइटी यहाँ पर है, जब चल रहा है सब कुछ तो सब कुछ साथ में ही कर लें। हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी, अगर आप सबको याद हो, कि साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है एंड कॉज एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। आपके यहाँ क्वेश्चन आता है विच वन इज ग्रेटर? कौन सा ग्रेटर है? साइन 28 डिग्री या कॉस 28 डिग्री? इन दोनों में बताइए कौन सा ग्रेटर है। ठीक है, ये भी इसी पर बेस्ड है। आपने कहा साइन इंक्रीजिंग है, कॉस डिक्रीजिंग है, ग्रेटर पूछ रहा है। मैम ग्रेटर तो तभी बताएंगे ना जब दोनों को या तो साइन में बदल दो या दोनों को कॉस में चेंज कर दो। डिपेंड्स ऑन यू। दोनों को एक स्केल पर लाओ तभी तो कंपैरिजन करोगे। अब मैं तुमसे कह रही हूँ क्या कि 10 घोड़े हैं और 5 हाथी हैं, चलो बताओ टोटल घोड़े कितने हैं, है ना, या टोटल काम करने वाले कितने हैं? आप क्या कहोगे? मैम स्केल तो सेम हो, अगर एक जगह मीटर में है तो दूसरा लीटर में थोड़ी हो जाएगा, दूसरा भी मीटर में होना चाहिए। स्केल सेम करो, साइन या कॉस। तो इसको तो हमने साइन 28 ही रखा। क्या इस चीज को कॉस 90 डिग्री माइनस में 28 आ रहा है ना यहाँ पे, आप इसको ऐसे लिख लो, हमें कॉस चाहिए तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 28 डिग्री कर दें, ये कितना आ जाएगा? साइन 62 डिग्री। कितना आ जाएगा बच्चे? 62 डिग्री। अब एक जगह साइन 28 डिग्री है और एक जगह साइन 62 डिग्री। साइन कैसा फंक्शन था? इंक्रीजिंग, यानी जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैल्यू भी बढ़ेगी। तो देखो कौन बड़ा है? साइन 62। कौन बड़ा है? कॉस 28। कौन बड़ा है? कॉस 28। क्लियर है?
इसी को जब मैं आपको ग्राफ पढ़ाऊंगी तो ग्राफ में इसे ग्राफिकल मेथड से भी समझा दूंगी कैसे, बट अभी क्योंकि हमने क्वाड्रेंट्स के ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हैं तो अभी क्वाड्रेंट्स के ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप इसे समझेंगे। हमने कहा एक क्वेश्चन, cos 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री, वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू ऑफ इज, कैसी वैल्यू है इसकी, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या फिर कांट से, कुछ कह नहीं सकते कैसी वैल्यू है। अरे मैम वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव इनडायरेक्टली जानना तो यही चाह रहा है ना, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। उसके लिए मैम किसी एक में चेंज करो, या तो पूरे के पूरे को साइन में बदल दो या पूरे के पूरे को कॉस में बदल दो। भाई एक काम करते हैं, चलो साइन में बदल देते हैं। वैसे आप कॉस में बदल सकते हो, हम साइन में बदल रहे हैं। साइन 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, माइनस में साइन 18 डिग्री, तो ये हमारा कॉस 18 बनेगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो ये कितना आ रहा है, 72 डिग्री। और हमने अभी अभी पढ़ा कि साइन कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। इसका मतलब साइन 72 डिग्री बड़ा है साइन 18 डिग्री से, तो ये वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। कैसी आएगी बच्चों ये वैल्यू, पॉजिटिव। क्लियर इतनी बात। तो यहां तक का आपका ये पार्ट खत्म हुआ है बेसिक्स का, ठीक है। अब यहां से गाड़ी चलेगी फॉर्मूलों के लिए, फॉर्मूला ही फॉर्मूला है इस पूरे में, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूले पर चलते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पर फॉर्मूले आते हैं एडिशन वाले, शायद आपको याद भी होंगे बट एक बार लिख देते हैं। साइन ए प्लस बी की वैल्यू होती है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी की वैल्यू कितनी होती है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसी में अगर कॉस ए प्लस बी की वैल्यू निकालें तो ये होती है हमारे पास कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो किसका साइन आता है, माइनस का, कितना, साइन ए साइन बी। इसी में कॉस ए माइनस बी बात करें तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये 4 फॉर्मूले पता है बेसिक है, क्योंकि इन 4 से ही हम 12 फॉर्मूले बना देते हैं आगे के। देखना कैसे, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है इन फॉर्मूलों को याद करने में, और हम हमेशा कहते हैं डाउट की कोई टेंशन ही नहीं है। देखो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों का एडिशन कर दूं, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 साइन ए कॉस बी। क्या है फॉर्मूला, एडिशन से बन रहा है ना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब मैंने इन दोनों का डिफरेंस कर दिया, माइनस कर दिया, तो अब की बार ये बचेगा, क्या बन गया फॉर्मूला, 2 कॉस ए साइन बी। क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस में साइन ए माइनस बी। बन गए 2 फॉर्मूले। मैम ये लास्ट वालों को ऐड कर देना जरा, ऐड करोगे तो 2 कॉस ए कॉस बी, दोनों कॉस में है तो कॉस में है फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और मैम दोनों को डिफरेंस करना, ये कैंसिल हो गया, माइनस में 2 साइन ए साइन बी, किसके इक्वल, कॉस ए प्लस बी माइनस में कॉस ए माइनस बी। ये माइनस थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, माइनस को एडजस्ट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से, तो ये बन जाता है 2 साइन ए साइन बी, किसके इक्वल, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, जो आप याद करते हो। तो इसको मैं यहाँ कट कर देती हूँ, ठीक है। हो गए 4 तैयार। जब एक साइन और एक कॉस है तो साइन के फॉर्मूले हैं, जब दोनों कॉस में है या दोनों साइन में है तो फॉर्मूले कॉस के हैं। और 2 साइन ए साइन बी वाले में ध्यान रखना, ए माइनस बी वाली टर्म पहले है, ए प्लस बी वाली टर्म बाद में है। अच्छा, अब अगर ये क्लियर है तो अगले फॉर्मूले भी तैयार। थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखना, जो ये ए है, थोड़ी देर के लिए देखना, समझाना चाह रहे हैं। जो ए है, क्या ये ए प्लस बी बाई 2 प्लस ए माइनस बी बाई 2 है, बी से बी कैंसिल। और जो ये बी है,
क्या ये a प्लस बी बाई टू माइनस ए माइनस बी बाई टू है? यानी यहाँ जो ये दो लिखे हुए हैं इन दोनों का एक बार एडिशन का हाफ और एक बार डिफरेंस का हाफ। तो बन गए हमारे अगले चार फॉर्मूले। साइन सी प्लस साइन डी, हमने ए प्लस बी माइनस बी को सी डी ले लिया तो कितना है ये 2 साइन, एक बार एडिशन का हाफ और एक बार डिफरेंस का हाफ। अगले वाले में चलेंगे साइन सी माइनस साइन डी, वहाँ भी यही है लेकिन पहली टर्म कॉज में है, एडिशन का हाफ और फिर साइन डिफरेंस का हाफ। 2 कॉज सी प्लस कॉज डी, दोनों कॉज में हैं, एक बार एडिशन का हाफ और एक बार डिफरेंस का हाफ। ठीक, और कॉस सी माइनस कॉस डी दोनों साइन में हैं, एक बार एडिशन का हाफ एक बार डिफरेंस का हाफ। लेकिन माइनस प्रॉब्लम कर रहा था तो यहाँ सी माइनस डी नहीं डी माइनस सी होगा। क्या होगा? डी माइनस सी। या तो माइनस स्टार्टिंग में लगा लो या यहाँ पे रोल चेंज कर दो। हो गए ये 12 फॉर्मूले तैयार। बच्चों ने कभी उस लेवल पे पढ़े ही नहीं होते, उन्हें लगता है पता नहीं ये बहुत बहुत टफ चल रहे हैं, जबकि लिटरली बहुत इजी हैं अगर आप एक बारी में इन्हें पढ़ते हैं, एक साथ इन्हें पढ़ते हैं। क्लियर है बच्चे यहाँ तक की बात? कोई समस्या, किसी तरह का कोई डाउट? जी, अब आपकी चार्ट देख ली जाए थोड़ी देर के लिए। देखो, आप सब लोग अगर पढ़ने पर फोकस करेंगे तो मेरी साइड से भी आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट मिलेगा। लास्ट टाइम तक लाइव क्लासेस में चार्ट बच्चों की देखी जाती है, जिस वजह से कहीं ना कहीं मुझे ये पर्सनली फील हुआ कि पढ़ाने में डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होता है। चार्ट जिसका ज़रूरी होगा मैं आंसर आपको कर दूंगी, अदरवाइज जो तुम्हारे फालतू के क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर अभी ना करके एक दिन सेशन रख लेंगे बातचीत का, उसमें जितने डाउट्स होंगे आप उतने पूछ लीजिएगा। सो आज ट्रिग्नोमेट्री का ये सेकेंड लेक्चर था, 1 घंटे से पहले छोड़ रही हूँ आज। रीज़न है आज एक जगह शादी में जाना है, शायद बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा कहाँ जाना है। मुझे पहले से एकदम दिमाग से निकल गया था, दैट्स वाई ये क्लास लगा दी थी। अगर पहले से ध्यान होता तो मैं शायद आज क्लास नहीं लगाती, बट कमिटेड है कि नहीं भैया क्लास लेनी है, तो आपके सामने क्लास ले रहे हैं। और अब इसके बाद निकलेंगे सीधे शादी में। जिन बच्चों को पता है शायद वो भी वहाँ आ रहे हो तो मिल ही जाएंगे, फैमिली फंक्शन है। कल आगे कंटिन्यू करेंगे इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चंस, इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड शॉर्ट ट्रिक्स 15, 75 इन सब की वैल्यूज के लिए। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा चैट में ज़रूर बताना। चैट से मतलब कमेंट सेक्शन क्लास खत्म होने के बाद। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप भेज सकते हैं, अदरवाइज कोऑर्डिनेट करने के बहुत तरीके आप सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।